दोस्तों आपने तेलुगु भाषा में रिलीज हुई फिल्म सीतारामम जरूर देखी होगी। फिल्म देखने के बाद आपको महसूस हुआ होगा कि आखिरकार इस फिल्म की असल कहानी क्या है। आखिरकार कौन थे कैप्टन राम, कौन थी सीता महालक्ष्मी या फिर नूरजहां, और क्या कभी कैप्टन राम ने किसी वहीदा नाम की लड़की को बचाया था? जानेंगे सब कुछ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से पूछना चाहेंगे कि इस शानदार लव स्टोरी ने आपको भी रुलाया था? इस फिल्म की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और दोस्तों आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ये बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि नए आने वाले वीडियोज मिले आपको सबसे पहले। 20 साल पहले लेफ्टिनेंट राम ने मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी थी। इस खत को सीता महालक्ष्मी तक तुमको ही पहुंचाना है। इधर सीता का नाम ही नहीं है। दोस्तों फिल्म सीतारामम 2 कालखंडों में एक साथ चलती है। 1964 में शुरू हुई एक प्रेम कहानी जिसमें रेडियो पर लेफ्टिनेंट राम की वीरता की कहानी सुनकर देश भर के लोग उसे चिट्ठियां लिखने लगते हैं। उसी में एक चिट्ठी आती है सीता महालक्ष्मी की, जो राम को अपना पति मानती है और चिट्ठियों में भी वैसी ही बातें लिखती है जैसे कोई अपने पति को लिख रहा हो। और इन्हीं चिट्ठियों के सहारे राम निकल जाते हैं अपनी सीता की खोज में। वहीं एक और कहानी है जो 1984 में शुरू होती है, वो भी लंदन से। अपने बाबा की विरासत हासिल करने से पहले लंदन में पड़ी पाकिस्तानी युवती उनकी अंतिम इच्छा पूरी करने भारत आती है और उसके पास एक चिट्ठी है जो उसे सीता महालक्ष्मी को देनी है। लेकिन सीता महालक्ष्मी की असल पहचान क्या है, इसका खुलासा होने के साथ ही फिल्म का पूरा ग्राफ बदल जाता है। आपको बता दें कि इस फिल्म के किरदार ज्यादातर असल कहानियों से प्रेरित है। फिल्म में वो किरदार दिखाए गए हैं जो रामायण से प्रेरित है। लेफ्टिनेंट राम चिट्ठी लिखते हैं सीता के लिए, जिसे पहुंचाने में मदद करते हैं बालाजी। दोस्तों इस फिल्म को लिखा है हनु राघवपुड़ी ने। इस फिल्म का आइडिया उन्हें 2007 में तब आया जब वो किसी एक लाइब्रेरी में एक बुक लेने गए। बुक में उन्हें एक अनओपन्ड लेटर मिला जो किसी माँ ने अपने बेटे को लिखा था। माँ विजयवाड़ा में रहती थी जबकि बेटा हॉस्टल में रहा करता था। लेटर में माँ अपने बेटे से पूछ रही है कि वो कैसा है, तबीयत कैसी है और वो कब तक घर वापस लौट रहा है। लेटर पढ़ने के बाद उनको आइडिया आया कि क्या होता अगर लेटर में कुछ बहुत ज्यादा क्रूशियल इन्फॉर्मेशन होती जिसकी वजह से पूरी की पूरी घटना बदल जाती। और लेटर को मद्देनजर रखकर ही उन्होंने एक कहानी लिखना शुरू की। फिल्म में बड़ी ही सुंदरता से रामायण का रेफरेंस दिया गया है और इसके साथ ही दिया गया है मुगल काल का रेफरेंस। फिल्म में मृणाल ठाकुर, जिनका असल नाम तो नूरजहां होता है, लेकिन वो राम के लिए बन जाती है सीता महालक्ष्मी। अब गौर करने वाली बात यह है कि आखिरकार नूरजहां कौन थी। इसके लिए हमें मुगल काल के इतिहास को खंगालना पड़ेगा और इतिहास से पूछना पड़ेगा कि आखिरकार कौन थी नूरजहां। इतिहासकारों के अनुसार दिल्ली सल्तनत में मुगल काल का सबसे महान बादशाह था बादशाह अकबर, जिन्होंने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी इसी प्रतीक्षा में बिता दी कि वो महाराणा प्रताप को झुका सके। हालांकि उनका यह सपना कभी सच ना हो सका, लेकिन फिर भी उन्हें बेहद बड़ा कूटनीतिज्ञ माना जाता है। उनके एक दरबारी थे मिर्जा घियास बेग और इन्हीं मिर्जा साहब की एक बेटी हुई जिनका नाम था मेहरुनिसा। बादशाह अकबर के भी एक बेटा था जिनका नाम था सलीम, जो आगे चलकर जहांगीर के नाम से फेमस हुए। मेहरुनिसा अपने पिताश्री के साथ ही राजमहल में रहा करती थी। राजकुमार सलीम ने एक दिन देखा कि शाही बगीचे में एक बेहद ही खूबसूरत लड़की है। सलीम उस समय कबूतरबाजी के बड़े शौकीन थे। उनके हाथ में 2 कबूतर थे। उन्होंने ले जाकर इस लड़की को वो 2 कबूतर सौंप दिए और बोले कि इनको पकड़ के रखना, थोड़ी देर में मैं एक और कबूतर लाता हूँ। अब जब वो कबूतर लेकर वापस लौटे तब देखा कि इस लड़की के हाथ में तो सिर्फ एक कबूतर बचा है। तो सलीम ने पूछा कि दूसरा कबूतर कहाँ गया। लड़की का जवाब था कि वो तो उड़ गया। सलीम ने पूछा कि कैसे। लड़की ने कबूतर को आसमान में छोड़ते हुए कहा कि ऐसे। शहजादा सलीम मेहरुनिसा की इस अदा पर मर मिटा। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ चुके थे। धीरे धीरे ये बात बादशाह अकबर के कानों तक भी पहुंच चुकी थी। बादशाह अकबर को जब पता चला कि शहजादा सलीम एक दरबारी की लड़की से इसका लड़ा रहा है तो उन्हें ये नागवार गुजरा। उन्होंने इसका कूटनीतिक रूप से हल निकाला। बादशाह अकबर ने मेहरुनिसा के पिता से आग्रह किया कि उसकी शादी उनके ही एक दरबारी अली कुली से करा दी जाए। दरबार में अली कुली को शेर अफगान की उपाधि मिली हुई थी। बादशाह अकबर अच्छे से जानते थे कि मेहरुनिसा अगर यहाँ रही तो
सलीम उसके प्यार में अभी भी पड़ा रहेगा। इसी वजह से अली कुली को पश्चिम बंगाल में बर्धमान की जागीर दे दी गई और उन्हें वहां भेज दिया गया राजा बनाकर। ऐसा कहा जाता है कि जहांगीर के बादशाह बनने के बाद अली कुली को प्रस्ताव भेजा कि मेहरुन्निसा को जहांगीर की सेवा में भेज दे, लेकिन अली कुली इस बात से बेहद नाराज हुआ और जहांगीर के दूतों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। मेहरुन्निसा को पकड़कर दिल्ली लाया गया और उसे बादशाह के शाही हरम में भेज दिया गया। यहाँ वह बादशाह अकबर की एक विधवा रानी की सेवा किया करती थी और एक बार फिर से जहांगीर की नजर पड़ी मेहरुन्निसा पर। जहांगीर ने सन 1611 ईस्वी में उससे शादी कर ली। दोनों का आपसी प्यार इतना मजबूत था कि कुछ ही दिनों में मेहरुन्निसा उनकी पसंदीदा पत्नी बन गई। शादी के बाद जहांगीर ने उन्हें नाम दिया नूर-ए-महल यानी महल की रोशनी। बाद में उन्हें नूरजहां यानी दुनिया की रोशनी कहा जाने लगा। जहांगीर ने नूरजहां को सरकारी कामकाज के अधिकार भी दे दिए थे। नूरजहां अब अपने नाम से सरकारी आदेश निकलवाने लगी और उनमें बादशाह बेगम नूरजहां की मोहर लगी होती थी। ऐसा कहा जाता है कि नूरजहां ने ही जहांगीर को शराब और अफीम की लत लगा दी थी। इससे नूरजहां आसानी से शासन करने लगी। धीरे धीरे नूरजहां ही पर्दे के पीछे से मुगल शासन को चलाने लगी थी और ऐसा माना जाता है कि यह वही दौर था जब मुगल शासन ने तेजी से विकास किया। सरकारी कामकाज के प्रबंधन के साथ ही नूरजहां ने अपने नाम से सिक्के भी बनवा कर जारी किए। नूरजहां ने प्रशासनिक कामकाज भी अच्छे से संभाला। महिलाओं के मामले हो या घरेलू और विदेशी व्यापार से कर संग्रह की व्यवस्था को सुधारा, जिससे आगरा कारोबार का एक गढ़ बन चुका था। हालांकि सन 1627 में जहांगीर के निधन के बाद सौतेले बेटे खुर्रम ने नूरजहां को आलीशान महल तक ही सीमित कर दिया। यही खुर्रम आगे चलकर शाहजहां हुए, जिन्होंने नूरजहां के भाई आसफ खान की बेटी मुमताज महल से शादी की थी। नूरजहां को 17वीं सदी की भारत की सबसे ताकतवर महिला कहा जाता है। नूरजहां ने विशाल मुगल साम्राज्य को चलाने में अभूतपूर्व भूमिका निभाई थी। वो एक महान कवयित्री थी। उन्हें शिकार करने में महारत हासिल थी। वो स्थापत्य कला में नए नए प्रयोग करने की शौकीन थी। उन्होंने ही आगरा में अपने माता पिता के मकबरे का डिजाइन तैयार किया था। ताजमहल की डिजाइन भी इसी से प्रेरित है। ऐसा कहा जाता है कि वो पुरुषों के दबदबे वाली दुनिया में एक शानदार नेता बनकर उभरी थी। वो जहांगीर की 20वीं और आखिरी पत्नी थी। मुगल काल के समय जितनी भी महिलाएं हुई, उनका इतिहास में नाम दर्ज न के बराबर है, लेकिन नूरजहां का नाम ऐसा नहीं था जो आसानी से मिटाया जा सके। तो दोस्तों, ये थी नूरजहां, जिनका नाम इस फिल्म में रेफरेंस के तौर पर लिया गया है। इस फिल्म को देखने के बाद आपको इस फिल्म के डायरेक्टर की तारीफ जरूर करनी होगी, क्योंकि इतनी प्यारी लव स्टोरी और उसमें भी भारत पाकिस्तान बैकग्राउंड, फिर भी कोई बाइकआउट का हल्ला नहीं। वैसे दोस्तों, आपको इस फिल्म में कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा अच्छा लगा? बालाजी, वहीदा, सीता महालक्ष्मी या फिर लेफ्टिनेंट राम? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करना ना भूले। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही जबरदस्त वीडियोस। दोस्तों, जल्दी मिलेंगे कुछ ऐसे ही और वीडियोस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।